गुड मॉर्निंग। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर कुशीनगर में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताएंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब के बाद जो शब्द आया है वह ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर जो है ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा हमें सिखाया जाता है बचपन से। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सामने ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब हम समझते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वर्ब के बाद शब्द आया है वह ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। मैं इसको दो एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा और बताऊंगा। जैसे कि वाक्य हो, सी हैज अ बॉल। दूसरा सेंटेंस हो, सी इज अ टीचर। पहला वाक्य है सी हैज अ बॉल और दूसरा वाक्य है सी इज अ टीचर। तो ये जो वर्ब है हैज, दूसरे सेंटेंस में वर्ब है इज, इसके बाद एक नाउन आया है अ बॉल, और इस वर्ब इज के बाद एक नाउन आया है अ टीचर। दोनों सेंटेंस में वर्ब के बाद एक में आया है अ बॉल और दूसरे में आया है अ टीचर। हमको समझना यह है कि ये जो नाउन आया है अ बॉल, यह ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। यह जो शब्द आया है अ टीचर, यह जो नाउन है अ टीचर, यह नाउन ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, इसके बारे में समझना है। क्योंकि हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब बड़े होते हैं और हमें बताया जाता है कि वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं उसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है कि हम कैसे समझें कि वर्ब के बाद जो नाउन आया है वह ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों उदाहरणों से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्ब आया है उस वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। जब वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य में जो वर्ब आया है उस वर्ब के बाद आने वाला नाउन दोनों अलग अलग हों तो वह नाउन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये जो सी शब्द है, सी एक अलग है, किसी व्यक्ति के लिए सी का प्रयोग किया गया है, और अ बॉल एक अलग शब्द है, अलग चीज है। दोनों अलग अलग हैं। सी बॉल नहीं है और बॉल सी नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो इस दशा में वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका है ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस को हम देखें तो इसमें भी सब्जेक्ट है सी, वर्ब है इज, और अ टीचर एक नाउन है। हमें ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। जो सब्जेक्ट है हमारा सी, यह सी और यह जो नाउन दिख रहा है वर्ब के बाद, ये दोनों अगर जो हम ध्यान से देखें तो एक ही चीज है। सी क्या है? अ टीचर है। अ टीचर कौन है? सी है। अर्थात ये दोनों एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि सी ही अ टीचर है और अ टीचर ही सी है। इसका मतलब कि दोनों एक ही है। तो जब दोनों एक हो
तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। ये आपका कंप्लीमेंट है। सीधी सी बात है, जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला नाउन अलग अलग हो तो वर्ब के बाद जो नाउन आया है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला नाउन दोनों एक ही हो तो वर्ब के बाद आने वाले नाउन को हम कंप्लीमेंट कहेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम कंप्लीमेंट के बारे में बताते हैं कि ये कंप्लीमेंट दो प्रकार का होता है। समझते हैं कैसे दो प्रकार का होता है। यह जो कंप्लीमेंट है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाया हूं कि कंप्लीमेंट क्या होता है। उस एग्जाम्पल को लेते हैं। सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। ये जो सब्जेक्ट है वाक्य का सी और वर्ब के बाद ये जो आने वाला नाउन है, ये दोनों सेम एक ही शब्द को दोहराते हैं कि सी कौन है, अ टीचर है। अ टीचर कौन है, सी है। मतलब अ टीचर का प्रयोग हम यहाँ पे सी के लिए किए हैं। तो ये सी जो वाक्य का सब्जेक्ट है, तो इस हम कंप्लीमेंट को कहेंगे कि यह सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में आया है, इसलिए इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, इसके बारे में भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वाक्य हो, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम मॉनिटर। वाक्य हो, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हिम मॉनिटर। वाक्य में सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है आपका। इलेक्टेड वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद ये जो शब्द आया है हिम, सबसे पहले तो हमें इसको देखना है कि यह ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है। यहां सब्जेक्ट जो आया है द स्टूडेंट्स, अलग चीज है। हिम अलग चीज है। हिम स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट हिम नहीं है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो क्लियर है कि ये हिम शब्द ऑब्जेक्ट है। इस इलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है। लेकिन हिम के बाद एक और शब्द आया है मॉनिटर। ये मॉनिटर शब्द जो है एक कंप्लीमेंट है और यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, इस हिम के लिए प्रयोग किया गया है। मॉनिटर कौन है, हिम है, और हिम कौन है, मॉनिटर है। तो कहने का मतलब कि इस मॉनिटर का प्रयोग हम इस हिम के लिए हम किए हैं कि हिम ही मॉनिटर है और मॉनिटर ही हिम है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जब इसका प्रयोग किया गया है तो इसको हम कहेंगे कि यह हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है।
ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो इस तरह से कंप्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया है उसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं, और जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया है उसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में ये आया होगा वीडियो। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।